बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जनाब आज बन रहा है सूफी किचन में मज़ेदार किस्म का डबल धमाका तंदूरी चिकन। तो आज बहुत ही स्पाइसेस इसमें जाने वाले हैं, बहुत ही होममेड स्पाइसेस भी हैं और शानवानों का भी हैं जो वो भी ऐड होगा। तो सब आपके सामने होगा। जनाब चिकन हमारे पास है तकरीबन 2.25 किलो के करीब है और इसको हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। पहले साफ़ किया था, फिर वॉश किया था, फिर विनेगर में डुबो के रखा था तकरीबन 15 से 20 मिनट। और यहाँ पर जो स्पाइसेस ऐड होंगे तो वो कुछ आपके सामने ही हैं, तो मैं आपको दिखाती चलूँ। तो ये देखिए, आप चिकन को भी देख लें। तो चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा है और इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे तो वो भी ज़्यादा हैं। ये शान तंदूरी मसाले का फुल एक साशे मैंने लिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है ये। तो पहले भी मेरे पेज पे मौजूद है ये शान तंदूरी मसाले का एक साशे। 2 टेबलस्पून मेरे पास सोया सॉस, 2 टेबलस्पून यहाँ पर विनीगर है, 2 टेबलस्पून बड़े यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और 2 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पर है गरम मसाला और यहाँ पर 1 टेबलस्पून मेरे पास ये नमक हस्बे ज़ायका लीजिएगा और 1 टेबलस्पून मेरे पास अनियन पाउडर था। ये धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून भर के। तो ये हल्दी है 1 टीस्पून और साथ में खटाई का जो पाउडर है वो 1 टीस्पून है। तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पर नमक मेरे पास है और काला नमक, तो ये हस्बे ज़ायका लीजिएगा। ये काला नमक है और ये वाइट वाला नमक है, लेकिन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये चिली फ्लेक्स था 1 टीस्पून और ये है ऑरेंज कलर है और फूड कलर जो होता है, और ये है लाल मिर्चें और ये है यहाँ पर दही यानी योगर्ट। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ही जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और यहाँ मेरे पास सारे मसाले भी हो गए। ये मैंने एक यहाँ पर खुले सब थोड़ा सा ले लिया है बड़ी सी प्लेट, ताकि अच्छे से हम मसाले इसमें लगा सकें। ये देखिए चिकन को आप, तो हम इसको वहाँ से निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। जो विनेगर का पानी था उसमें से मैंने हटा दिया है। तो सबसे पहले हम इसको कट लगा देंगे। ये देखें, कट जो हम लगाएंगे तो वो डीप कटिंग होगी, क्योंकि अंदर तक मसाले जाने चाहिए और जो चिकन है तो अंदर तक ही अच्छी तरीके से पक जाए, क्योंकि खाने में तभी लजीज लगता है चिकन जब अंदर तक पका हो। और ज़बरदस्त किस्म को चरखे का जायका तो मुंह में आ रहा होगा, कितना ही टेस्टी और ज़बरदस्त होता है। तो ये देखें जनाब, उधर से मैंने एक साइड से भी जो ब्रेस्ट का पीस था तो उस पर भी मैंने कट लगा दिए। तो ये सेकंड वाला है, इस पर भी लगा दिए। तो अच्छे से यूँ मैं साइड पे भी सारे यहाँ पे कट लगा दूँगी और जो लेग हैं तो उस पर भी लगा दूँगी। तो आप ये ऐसे ही लगाइएगा, लेकिन डीप कटिंग होनी चाहिए, क्योंकि अंदर तक मसाले जाने चाहिए ताकि अंदर तक हमारा चिकन अच्छी तरीके से पक जाए। तो उससे पहले तो मैंने ग्लव्स पहने हुए थे, क्योंकि चिकन है तो माशाल्लाह से मसाले भी तो हाथों में भी लग जाते हैं। आप ही ग्लव्स लाजमी पहनिएगा। तो ये देखिए सारी कटिंग होगी। तो यहाँ मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। योगर्ट चला गया, एक बाउल लिया था हमने, उसमें योगर्ट डाल दिया और ये देखिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट। साथ में जो जो मसाले ऐड होंगे तो साथ साथ में मैं दोबारा आपको बताती जाऊँगी। तो ये देखिए हल्दी और खटाई का पाउडर, यहाँ पर हो गया गरम मसाला, यहाँ पर हो गया चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर, यहाँ पर अनियन और वाइट पेपर और वाइट सॉल्ट सॉरी, और यहाँ पर ऑरेंज कलर मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पर रेड चिली ऐड कर दी। तो यहाँ धनिया पाउडर, यहाँ पर स्पेशली तंदूरी मसाला ऐड कर दिया, यहाँ पर सोया सॉस, विनेगर। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और चिकन को मसाला लगाते हुए ज़बरदस्त किस्म की जो मसाले हैं हमारे रच बस जाएं चरगे में, ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा चरगा रेडी हो। तो यहाँ चरगा हमने थोड़ा सा साइड पे डाला है। तो यहाँ पे मैंने वो स्टील का एक बर्तन भी लिया हुआ है, ताकि बाद में हम इसको इसमें ऐड करके चिकन को रख सकें। ज़रूरी नहीं है कि आपने 24 आवर ही रखना है, आप 1 घंटे बाद भी बना के खा सकते हो। मैरिनेशन कर दें, 1 घंटे बाद भी बना लें, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनता है। फिर साइड्स पे लेग पीस पे, फिर ये बैक साइड पे, तो सारा मसाला हम ऐसे लगा देंगे कि जहाँ पर कटिंग हुई है तो उनके अंदर भी हम यूँ मसाला लगा देंगे, ताकि अंदर तक जो डीप कटिंग हुई थी उसमें अच्छी तरीके से जो हमारे मसाले हैं लग जाएं, ताकि अच्छी ज़बरदस्त सा हमारा जो चरगा है वो रेडी हो जाए। तो ये देखें, चरगे के अंदर की साइड से भी हमने मसाला लाजमी लगाना है, क्योंकि तभी इसके जो जूसेस हैं, तो ये देखिए अंदर तक हमने इसलिए इसके जूसेस, क्योंकि जब हम स्टीम करेंगे पहले तो इसके सारे जूसेस बाहर आएंगे।
तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि हमने अंदर से भी लाजमी मसाला लगाना है, इसलिए मैंने ज़्यादा मसाला बनाया था कि हम अच्छे तरीके से इस पे ये देखें लगा सकें। मैं ये जो इसकी कटिंग मैंने की थी तो उनको खोल खोल के मैं अंदर से भी इसमें मसाले लगा रही हूँ। ये देखें, आप देख सकते हो। ये देखिए हमने चिकन को करवट पलटी तो इसकी बैक साइड से भी लगा लेंगे, और ये विंग में भी, विंग के जो अंदर साइड है वो भी, क्योंकि हमने सफाई भी ऐसी की थी अच्छी तरीके से। और ये देखें जो सारा मसाला तो हमने लगा दिया, बाउल में ज़रा भी मसाला नहीं छोड़ेंगे, जो भी बचे हम हाथ की मदद से, क्योंकि ऑलरेडी हमने ग्लव्स पहने हुए हैं, तो हाँ उसकी मदद से हम हाथों से तो यूँ लगा देंगे सारा। ये देखिए सारा मसाला हटा दीजिएगा, क्योंकि मसाला ज़ाया नहीं होने चाहिए, क्योंकि टेस्ट ही सारा मसाले में है। तो ये मैंने धागा रखा हुआ था, क्योंकि इसके लेग हैं तो जो लेग पीस होते हैं तो काफ़ी खुल जाते हैं, तो इसको हमने ऊपर से ज्वाइन करने हैं आपस में। तो कोई भी धागा ले लें, बस साफ़ होना चाहिए, किसी भी कलर में कोई मसला नहीं है कि कोई कलर ज़रूरी कि मैं आपको बताऊं किस कलर में लो, जो भी कलर ले, बस धागा हो ताकि इसके लेग पीस बांधे। बस हाइजीन का ख्याल कीजिएगा कि साफ़ होने चाहिए। तो यहाँ हमने यहाँ पर ऐड कर दिया चिकन, ये हमने ऐड कर दिया। तकरीबन हम रखेंगे इसको 3-4 घंटे रखेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है। तो ये मैंने जो इसकी मैरिनेशन की थी, अगर जल्दी भी खाना हो तो 1 घंटे तक हम बना के खा सकते हैं, क्योंकि कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने मैरिनेशन कर दी इतनी ज़बरदस्त किस्म की कि अंदर तक मसाले जा चुके हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आपने 24 आवर ही रखना है, लेकिन अगर आपने दूसरे दिन बनाना हो तो आप पहले रात में मैरिनेशन करके रख सकते हो, तो 24 आवर रखने से भी कोई मसला नहीं होगा और ही टेस्ट दुबाला होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आपने जल्दी खाना हो तो आप जल्दी भी बना के खा सकते हो। तो ये देखिए जनाब, इसको हमने यहाँ पर फ्रीज़र में रख दिया था, और अभी हम इसे बनाएंगे। तकरीबन इसको 3-4 घंटे हो चुके हैं अंदाज़न, और अभी हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसे स्टीम करेंगे, क्योंकि स्टीम में जो इसमें जूसेस हैं और जिसका पानी होता है, एक लिक्विड होता है चिकन का अपना ही, तो वो इसमें खुश्क हो जाके और अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा चिकन, और उसी में पकेगा। हमने एक्स्ट्रा इसमें पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि जो मिसाले तो वो तो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो रेड फूड कलर है वो मैं भूल गई थी, तो स्किप हो गया था मुझसे। तो ये मैंने दोबारा से इस पर मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपने ऐड करना तो आप कर सकते हो, ना तो स्किप कर दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपने स्किप करना, क्योंकि इससे जो डबल धमाका चरगा बनेगा ना, तो आप बना के देखिएगा, क्या ही बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त बना है। आपने जो वीडियो है इसको स्किप नहीं करना, आपने आखिर तक देखना है। यकीन मानिए बहुत ही बेस्ट हमारा जो चरगा था डबल धमाका, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो और भी चरगा मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन ये मेरा जो डबल धमाका चरगा है ये आप लाजमी बना के खाइएगा। और इससे पहले जो मेरे डबल धमाका मैंने तिक्के बनाए थे वो भी खाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनाए और खाएं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो ये देखिए ये जो कलर है, तो मैंने इसको चारों तरफ से इसको अच्छी तरीके से ग्लव्स की मदद से, मैंने ग्लव्स पहले पहन लिए और फिर अच्छी तरीके से मैंने इसको लगा लिया। ये देखिए आप देख सकते हो कि कलर चेंज हो गया है चिकन का, बहुत ही बेस्ट लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है चरगा। तो अब इसे हम बनाएंगे। ये मैंने पैन लिया हुआ है और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की, इसमें जस्ट हमने चिकन ऐड करना है, क्योंकि हमने इसे स्टीम करना है। ये देखें लो फ्लेम पे हम इसे रखेंगे, तकरीबन 25 से 30 मिनट रखेंगे, ताकि इसके जूसेस जो से हैं वो निकल जाएं, लेकिन हमने इसको छोड़ना नहीं है, देखना है साथ साथ में। और ये देखें ये जो मसाले बचे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, और ये फ्लेम आप चेक कर सकते हो कि कितनी फ्लेम पे हमने पैन रखा हुआ है। तो हमने लाजमी, आपने भी इतनी फ्लेम रखनी, ज़्यादा नहीं, और फिर आपने चिकन को साथ साथ में देखना भी है। तो ये देखें जनाब, एक तरफ से ये कुक हो गया था, तो यहाँ पर 7-8 मिनट हो गए। उसके बाद मैंने देखा, देखें इसके जूसेस निकले हैं और ये एक तरफ से काफ़ी पक चुका है। ये आप इसकी चिकन को देख सकते हो कि देखें बैक साइड से जिस तरीके से वो लग रहा है तो वो पक चुका है। मैंने देखा था, चेक किया था, तो मैंने तकरीबन चारों तरफ से इसको अच्छी तरीके से कुक कर लिया। ये आप देख रहे हो, तो तकरीबन इसको 35 मिनट अच्छी तरीके से कुक कर लिया है। और यहाँ पर इसकी ये आप देख सकते हो इसके जूसेस हैं, कोई और चीज़ इसमें ऐड नहीं हुई और अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। यहाँ हमने ऑयल रख दिया, तकरीबन 2 किलो के करीब हमने ऑयल ऐड किया, लेकिन हमने चिकन को फ्रीज़र में रखा हुआ था 20 मिनट तकरीबन, और ये अच्छा खासा ठंडा हो गया है, तो तब हम इसको ऑयल में डालेंगे। आपने भी लाजमी चिकन को फ्रीज़र में रखना है 20 से 25 मिनट, ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने बनाना है, वरना अगर आप ऑयल में डालेंगे तो आपका चिकन गया, ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए ठंडा ठंडा चिकन हमने उबलते हुए समझो ऑयल में डाला,
तो इसको अच्छी तरीके से हमने कुक किया, लेकिन एहतियात की बहुत ज़रूरत है। आपने लाजमी एहतियात बरतनी है बहुत अच्छी तरीके से। जब तेल बहुत गर्म होता है तो बहुत एहतियात करनी है लाजमी। तो यहाँ जनाब हमारा चिकन डन हो रहा है। साथ में हमने यहाँ पर रायता बनाया हुआ है, यहाँ पर चटनी बनाई हुई है, केचप रखा हुआ है। तो हम इसके साथ सर्व कर रहे हैं। कुछ सैलेड वगैरह बनाया था। तो जनाब यहाँ हमारा चिकन हो गया है डन। तो हमने यहाँ पर डिश आउट कर दिया है। तो यहाँ पर यमी डबल धमाका चिकन रेडी हो गया है। बहुत ही यमी लग रहा है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप इसका कलर भी चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो। लेकिन बस मुझसे एक मिस्टेक होगी कि इसको निकालते हुए इसकी विंग मेरे हाथ में आ गई। बाकी ये कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बनना है। लेकिन आपको अगर ऐसे यमी चरगा चाहिए तो उसके लिए आपने लाजमी इसको जब स्टीम करोगे तो उसके बाद आपने 20 से 25 मिनट लाजमी इसको फ्रीज़र में रखना है, ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। और फिर इसको आपने दोबारा से अच्छे खासे गर्म ऑयल में डालना चाहिए, जैसे मैंने डाला था। तो ये कुक हो जाएगा। तो एक तरफ से भी इसको आपने 5-6 मिनट देने हैं, फिर दूसरी तरफ से भी, फिर एक साइड से, फिर दूसरे साइड से। तो आपका चरगा माशाल्लाह रेडी, यमी रेडी होके तो आपके सामने होगा। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बनाए हमारा भी चरगा। तो जनाब जाएं और बनाएं और पकाएं और खाएं अपने बच्चों के साथ, नोश फरमाएं। तो यहाँ हमारा चरगा भी हो गया रेडी। तो हमने भी खाने के लिए प्लेट सजाई हुई है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।